Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I'm your math teacher. हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और उसकी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.7। ये एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 जो है उससे रिलेटेड ही है, यानी इसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ी थी, तो वही काम इसके अंदर भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7 जो है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यानी किसी भी क्यूब का जो सरफेस एरिया है वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली बढ़ रहा है किससे, लेंथ के हिसाब से, ऑफ एन एज, एन ए की वैल्यू दी गई है 27 और एल की वैल्यू 3 यूनिट दी गई है। हमने ए फाइंड करना है और एल फाइंड करना है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसने क्या, एरिया, सरफेस एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के स्क्वायर के इक्वल। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो उसकी जहाँ कांस्टेंट आ गया के, तो ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो हमने पहले के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दें, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो ए ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा के। तो पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू हमें दी गई है, पहले सबसे पहले a की वैल्यू 27 है, a की वैल्यू हमें दी गई है 27 और l की वैल्यू हमें दी गई है 3। अब ये यहाँ पर लगा देते हैं, तो k इज इक्वल टू a की वैल्यू 27, l की वैल्यू 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, तो 9 3 ज़ा 27, तो k हमारे पास क्या आ गया 3। अब ये k निकाल लिया। अब पहला हिस्सा इसका, पहला उसने क्या, a फाइंड करो, जो पहले हिस्से में हमने a फाइंड करना है और l की वैल्यू हमें दी गई है, l की वैल्यू 4 यूनिट्स दी गई है, ये हमें वैल्यू दी गई है 4 यूनिट्स, ये दी गई है। तो a हम फाइंड करते हैं, तो फार्मूला यही a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, k की वैल्यू हमने निकाली है 3 और l की वैल्यू हमें दी गई है 4 इसका स्क्वायर, 3 4 का स्क्वायर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और a का वहाँ यूनिट दिया गया स्क्वायर यूनिट, तो वो साथ इसके लगा दिया। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या कहा हुआ है, फाइंड l व्हेन l फाइंड करना है व्हेन a इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। l हमने फाइंड करना है, a की वैल्यू दी गई है 12 स्क्वायर यूनिट से, ये हमें दिया गया है। तो हम फाइंड करते हैं, तो a इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है के एल स्क्वायर, हमने l फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो a ओवर k इज इक्वल टू आ जाएगा l स्क्वायर। तो l स्क्वायर a की वैल्यू 12, k की वैल्यू 3 4 12 होता है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर खत्म करें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया l स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो l इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तो 2 यूनिट जो है ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है, द सरफेस एरिया s, जो s है सरफेस एरिया है, ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस r। यहाँ पे s है और वो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने s की वैल्यू 16 पाई है, r की वैल्यू 2, फाइंड r व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई, ये वैल्यू हमें दी गई, हमने फाइंड करते हैं। तो दिया गया वह सरफेस एरिया डायरेक्टली, जो सरफेस एरिया s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, ये हमें दिया गया। तो s प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट k r स्क्वायर, पहले k की वैल्यू फाइंड की, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो s ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब s की वैल्यू हमें दी गई है, s की वैल्यू 16 पाई है और r की वैल्यू 2 है, ये 16 पाई है और r की वैल्यू 2 है, ये अब यहाँ लगा देते हैं। तो k इज इक्वल टू s की वैल्यू 16 पाई, r की वैल्यू 2, ऊपर इसका स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, तो 4 4 ज़ा 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड r व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई, r हमने फाइंड करना है और s की वैल्यू में दी गई है 36 पाई। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू लगाते हैं, s इज इक्वल टू है के आर स्क्वायर, k मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू
एस की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 36 पाई, के की वैल्यू हमने फाइंड की है 4 पाई, पाई पाई से कैंसिल 4 9 36, तो आर स्केयर इक्वल टू क्या आ गया 9। तो स्केयर खत्म करने क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो आर स्केयर स्केयर रूट स्केयर रूट से कर गया, आर इज इक्वल टू 9 का स्केयर रूट क्या आता है 3। यहाँ हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, प्लस में हमेशा होती है, तो इसलिए हम अब यहाँ पर प्लस माइनस सिर्फ पॉजिटिव नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation s। जो हुक का लॉ है उसमें फोर्स जो एफ है वो डायरेक्टली है किसके, उसकी जो अमाउंट ऑफ एलोंगेशन लेंथ के एस के, एंड एफ इज इक्वल टू 32, एल बी पाउंड दी गई व्हेन एस इज इक्वल टू 1.6 इंच। तो हम इसकी वैल्यू निकाल दिया। उसने कहा फोर्स जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो फोर्स है वो डायरेक्टली है हमारे पास वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन, एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल हो गया, एफ इज इक्वल टू के। पहले हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, एस मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो एफ ओवर एस इज इक्वल टू के आ गया। अब एफ की वैल्यू हमें देगी है, एफ की वैल्यू है 32L बी और एस की वैल्यू हमें दी गई है 1.6 इंच। अब ये वैल्यू इसमें लगा देते हैं तो k इज इक्वल टू आ जाएगा f की वैल्यू 32 और s की वैल्यू 1.6, तो इसे हमने जब डिवाइड किया तो ये आ गया 20। ये हमारे पास 32 को 1.6 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड s व्हेन f इज इक्वल टू 50। पहला हिस्सा है हमने s फाइंड करना है और f की कीमत दी गई है f इज इक्वल टू 50 LB। तो अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है f इज इक्वल टू के एस, हमने s फाइंड करना है, k मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अब इसकी वैल्यू लगा दी, f की वैल्यू में 50 दी गई है और इसकी वैल्यू 20, 0 0 से कट गया तो 5 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2.5 और ये इसका यूनिट आ जाएगा इंच। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास है कि फाइंड f व्हेन s इज इक्वल टू 0.8 इंच। अब हमने क्या निकालना है, हमने s, अब पहले हमने s निकाला था, अब f निकालना है और s की वैल्यू f हमने फाइंड करना है और s की वैल्यू दी गई है 0.8 इंच। अब इस फार्मूले में लगाते हैं तो f इज इक्वल टू हमारे पास है k और s, k की वैल्यू हमने फाइंड की थी 20 और s की वैल्यू हमारे पास है s की 0.8, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 जो है f का यूनिट हमारे पास था LB, तो ये हमारे पास f की कीमत आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आई वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो कैसे हम 4 है, इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्केयर के, इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है के ओवर डी स्केयर, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई आई डी स्केयर इज इक्वल टू आ गया के। तो पहले हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं और आगे हमें दिया क्या गया हुआ है, उसने कहा इफ द इंटेंसिटी इज 20 एंड डिस्टेंस जो है 12 फुट। तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमें 20 है और डिस्टेंस हमारे पास है 12 दिया गया, ये हम वैल्यू इसमें लगाते हैं। तो k इज इक्वल टू आई की वैल्यू 20, d की वैल्यू 12, इसका स्केयर 12 का स्केयर होता है 144, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 2880, ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, उसने क्या है फ्रॉम द फ्रॉम फाइंड द इंटेंसिटी, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 8 फुट के जो डिस्टेंस है हमारे पास है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है और डिस्टेंस दिया गया हमें 8 फीट, तो ये हम फाइंड करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। तो I इज इक्वल टू के ओवर डी स्केयर।
तो k की वैल्यू हमने निकाली है 2880 और d की वैल्यू हमारे पास है 8 इसका स्केयर। तो 8 का स्केयर हमारे पास आ गया 64। इसको डिवाइड करते हैं, ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 45 और इंटेंसिटी का यूनिट है हमारे पास कैंडल पावर। तो वो कैंडल पावर इसकी लगा दी, यानी CP कैंडल पावर, ये इंटेंसिटी का यूनिट आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रेशर इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज अ डेप्थ d। जो प्रेशर उसका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ d के। इफ द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ टैंक बाय कॉलम ऑफ फ्लूइड, तो अगर प्रेशर जो उसका लग रहा है कि बॉटम पे 5 फीट की हाइट पे इज 2.25 तो पाउंड पर स्क्वायर मीटर, इन हाउ डीप मस्ट बी द फ्लूइड बी ऑन एग्जर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 Lb। तो हमने उसका प्रेशर दिया गया, हमने उसकी डेप्थ निकालनी है। अब दिया गया प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डेप्थ के। तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया k। तो पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, d की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके डिवाइड। तो प्रेशर उसका दिया गया हमारे पास 2.25 और डेप्थ उसकी दी गया 5 फीट। तो हम इसमें वैल्यू लगा दें, k इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास है 2.25 और ओवर 5 आ गया। तो अब इसे डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.45। अब फाइंड क्या करना है, उसकी डेप्थ फाइंड करनी, d की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें प्रेशर दिया गया, प्रेशर हमें दिया गया 9, हमें 9 दिया गया, ये हमें प्रेशर दिया गया। वैल्यू हमने फार्मूला में पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू K ओवर KD। अब P की वैल्यू हमें दी गई है, K की वैल्यू हमने निकाल ली है और D हमने निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड। तो D इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास 9 और K की वैल्यू है 0.45। तो इसका आंसर आ गया D आ गया 20 फीट जो है उसकी डेप्थ होगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है लेबर कोस्ट C varies jointly at the number of worker n and the average number of days। जो आपकी C है नंबर जो है लेबर की जो कोस्ट है वो जॉइंटली वेरी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, हमारे पास है उसके वर्कर के n के और नंबर ऑफ डेज d के। जो C है क्वेश्चन नंबर 6 है C जॉइंट वेरी, तो वो नंबर ऑफ वर्कर और डेज जो हैं इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया k n d। तो k हम फाइंड करते हैं, n d मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू k आ गया। अब हमें वैल्यू क्या क्या दी गई है, हमें दी गई है C की वैल्यू, उसकी कॉस्ट दी गई है 800 वर्कर, जो तादाद है 800 वर्कर फॉर 13 डेज, 13 डेज यानी डेज जो दिए गए हैं वो 13 है। उसकी कॉस्ट जो उसके पास आ रही है वो 2,86,000, ये हमारे पास उसकी कॉस्ट है। तो हम पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं, k इज इक्वल टू 2,86,000 ओवर n की वैल्यू 800 ओवर d की वैल्यू हमारे पास है 13। ये 2 से कैंसिल होगी, इनको डिवाइड किया इस पर, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 27.5, ये k की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड अब क्या करना है, फाइंड द लेबर ऑफ यानी कॉस्ट निकालनी है आपको, आपके वर्कर जो वर्कर दिएंगे 600, आपने C निकालना है, n की वैल्यू 600 वर्कर्स हैं और डेज हमारे पास है 18 डेज के लिए जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट निकाल ले। तो वही फार्मूला जो शुरू में हमने लिया था, C इज इक्वल टू K n और D। K की वैल्यू 27.5, नंबर ऑफ वर्कर है 600 और डेज उसके है 18। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई 2,97,000। तो ये इसकी टोटल जो है कॉस्ट आएगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर, जो सपोर्ट है आपकी C ऑफ पिलर, C जो है वो हमारे पास है डायरेक्टली वेरीज एज अ फोर्थ पावर ऑफ डायामीटर, वो डायामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फोर्थ पावर के, एंड इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल की अलामत खत्म की तो कांस्टेंट आ गया k d की पावर 4 ओवर l स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, d की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड।
तो सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सी क्या दिया, पिलर ऑफ डायमीटर हमें दिया गया 6 इंच, जो डायमीटर डी की वैल्यू दी गई है 6 इंच दी गई है, और हाइट हमें दी गई है 30 फीट। हाइट जो उसकी है यानी जो उसकी लेंथ हमारे पास है वो 30 फीट है। और जो तीसरी चीज़ हमारे पास है, सपोर्ट लोड ऑफ 63, जो लोड सी की कीमत है वो 63 है। अब ये इसमें वैल्यू लगा देते हैं, तो K इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 63, L की वैल्यू 30, इसका स्केयर ओवर D की वैल्यू 6 की पावर 4 आ गया। तो K इज इक्वल टू 63, 3 का 30 का स्केयर लेंगे तो 900 आ गया, तो 1296 इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 43.75। ये K की वैल्यू आ गई। अब फाइंड हमने क्या करना है, उसने कहा हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन। हमने निकालनी है हाउ हाई, उसकी हाइट कितनी होगी, 4 इंच जो है वो पिलर है, हमने हाइट उसकी निकालनी है, यानी L की वैल्यू निकालनी है। उसकी टन दिया गया, उसकी हमें दिया गया हाइट उसकी दी गई है 4 इंच पिलर, जो 4 इंच उसकी दिया गया, उसकी डायमीटर हमें दिया गया 4 इंच दिया गया, और उसका जो हमें सी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू 28 टन दी गई है। ये हमने दो चीज़ें दी गई हैं। हमने लेंथ उसकी निकालनी है, एल निकालना है, एल यहाँ पे हाइट को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब ये फार्मूला हमारे पास है, सी इज इक्वल टू के डी की पावर 4 ओवर एल स्केयर। एल निकालना है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो के डी की पावर 4, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के डी की पावर 4 ओवर सी। तो एल स्केयर के की वैल्यू हमने निकाली है 43.75 और डी की पावर 4, डी की वैल्यू हमें दी गई है 4, इसकी पावर 4, और सी की वैल्यू हमें दी गई है 28। तो एल स्केयर इज इक्वल टू 4 की पावर 4 निकाली, 4 की पावर हमारे 4 होती है 256 ओवर 28, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर हम डिवाइड करते हैं, तो एल स्केयर हमारे मल्टीप्लाई किया 11,200 ओवर 28, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 400 एल स्केयर की वैल्यू आ गई। हमने स्केयर खत्म करने क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट लिया और इधर भी लिया। L 400 का स्केयर रूट लेंगे तो 20 जो हमारे पास फिट है, ये हमारे पास उसकी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, उसमें क्या दिया, टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एनी वैल्यू, जो टाइम टी है, जो टाइम आपका टी है वो रिक्वायर्ड फॉर एनी एलिवेटर to lift a weight very jointly as a weight W and the lifting depth D। वो डायरेक्टली है, वेरी जो है जॉइंटली है वेट के और उसकी डेप्थ D के, एंड इनवर्सली एज अ पावर P ऑफ द मोटर, और P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले प्रोपोर्शनल खत्म किया तो उसकी जहाँ कांस्टेंट आ गया K W D ओवर P। तो हम पहले K की वैल्यू फाइंड करते हैं, P डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, T P और WD मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो K की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब दिया क्या हुआ है, उसने क्या, इफ 25 सेकंड रिक्वायर्ड, टाइम हमें दिया गया 25 सेकंड, और थ्रो फॉर H हॉर्स पावर उसकी दी गई है 4, और इन अ लिफ्ट 500 पाउंड थ्रो 40 फीट, और पाउंड W की कीमत 50 दी गई है, W की कीमत 500 दी गई है, और डेप्थ दी गई हमें, डेप्थ उसकी है 40 फीट। तो अब इसमें वैल्यू लगाते हैं, K इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, और इसकी P की वैल्यू हमारे पास है 4, और W की कीमत 500 और D की वैल्यू 40 आ गई। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू 100 ओवर, इनको मल्टीप्लाई किया 20,000, 20 से कैंसिल होगी, 1 को 200 पे डिवाइड किया 0.005 आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट उसने क्या, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पावर हमने ये फाइंड करनी है। अब दिया क्या हुआ है, टू लिफ्ट 800 जो पाउंड है, जो आपने वेट उसका दिया गया 800, और वैल्यू थ्रो एट 120 फीट इन 40 सेकेंड, और उसकी जो है 120
120 फीट इन 40 सेकेंड, हमें डी दिया गया 120 और टाइम उसका दिया गया, टाइम टी दिया गया 40 सेकेंड। अब वैल्यू लगाते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था T इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी। हमने P निकालना है तो P को साइड पे करते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई, और टी पी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी। अब हमने P निकालना है, T मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, के डब्ल्यू डी ओवर पी। अब इनकी वैल्यू लगाते हैं। P इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाली है 0.005, W की कीमत हमारे पास है 800 और D की कीमत हमारे पास है 120 ओवर P की कीमत हमारे पास है उसकी T की कीमत हमारे पास है, T की कीमत हमारे पास 40। तो इसको मल्टीप्लाई, ये 0 0 से कटिंग हो गया, 4 3 12, इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 12 हॉर्स पावर। ये हमारे पास इतना इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो वेरीज कर रही है किसके, मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के वेरीज कर रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट हमारे पास आ गया k, तो इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी ओवर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया k। सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें दिया क्या गया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320, काइनेटिक एनर्जी हमें दी गया 4320। When the mass is 45, मास दिया गया वो 45 है, एंड वेलोसिटी है 24, वेलोसिटी की वैल्यू है 24। अब ये वैल्यू इसमें लगाते हैं तो k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 4320, मास उसका है 45 और v की कीमत है 24, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो काइनेटिक k की वैल्यू हमारे पास 4320, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 25,920। अब इन दोनों को डिवाइड, आंसर आ गया 0.1666 आ गया, ये k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3000। तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और मास हमें दिया गया 3000, ये मास हमें दिया गया, एंड द वेलोसिटी जो है 44, वेलोसिटी उसकी दी गया 44। अब ये फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। के की वैल्यू हमने 0.1666 और एम मास उसका 3000 और इसकी वी की वैल्यू है 44, इसका स्क्वायर। अब 96761.2.8, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हुई। अगर इसमें किसी किस्म का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।